टिकैत साहब मेरे साथ बैठे केसरिया, ये तो एक आध्यात्मिक और धार्मिक रंग भी है। आज सुबह मैं निकला दिल्ली से और बहुत दिन से ये मुलाकात हमारी टिकैत साहब के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब भी चाहते थे कि जिस तरह से टिकैत साहब ने एक लंबी लड़ाई इस देश के किसानों के लिए शुरू की और जिन इस लड़ाई के दौरान पूरे देश में पूरे विश्व में टिकैत साहब के आंसू भी देखे, संघर्ष भी देखा है और जीतने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और मुस्कुराहट और आंसू भी देखे। देश के किसान और देश की जनता मुझसे बहुत उम्मीद रखती है। यही मैं कहने के लिए आया। ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, क्योंकि नहीं, लेकिन टिकैत साहब को मैं पहचानता हूँ, उनका आंदोलन को पहचानता हूँ, किसी राजनीतिक मंच के साथ उनका कोई पहचान नहीं। अभी जब हम ऊपर बात कर रहे थे, बैठे थे, समझ रहा था सब बात, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टिकैत साहब से फोन पर लंबी बातचीत की, दोनों में चर्चा भी हो गई और ये चर्चा सिर्फ किसानों के बारे में। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि टिकैत साहब को क्या हम राजनीतिक मंच पर आए, लेकिन इस देश की राजनीति जो है वो किसान के समर्थन के बिना नहीं चलेगी। इस देश का किसान तय करता है गद्दी पर कौन बैठे, लेकिन जो बैठते हैं वो सबसे पहले किसान को कुएं में लेते हैं। ये आज तक है। हेलो जी। इसीलिए तो लगभग 2 साल तक दिल्ली के सड़क पर पूरे देश में एक आंदोलन चलता रहा, किसानों का बलिदान हुआ, किसानों को कुचल दिया और अब तक की लड़ाई जारी है। इसलिए एक योद्धा को, इस लड़ाई के एक महान योद्धा को नमन करने मैं शिवसेना की तरफ से यहाँ आया था, उद्धव जी के सूचना से। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपने तो किसानों को नहीं कुचलाया गद्दी में बैठने के बाद, आपने क्या किया? आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है, किसानों का ऋण माफ किया है, आते ही किसानों का ऋण माफ किया ना। आपके पास जानकारी बहुत कम है। सबसे पहले जो हमारा वादा था किसान को ऋण मुक्त करने का, वो निर्णय उद्धव ठाकरे साहब ने पहले 2 महीने में लिया और बहुत सी बातें करने जा रहे थे। कोविड का संकट चल गया, अभी वापस ये पूरा काम चल रहा है, लेकिन 2 महीने में हमने किसानों का ऋण मुक्त करने का काम किया। सर, उद्धव जी ने आज टिकैत जी से बात की है, उद्धव जी ने बात की है, किस टॉपिक पे चर्चा हुई है? किसानों के टॉपिक पे चर्चा हुई है, राजनीति के टॉपिक पे साथ में आने की चर्चा हुई है? टिकैत साहब के साथ राजनीतिक बात हमने कभी की नहीं, ना करेंगे। टिकैत साहब की लड़ाई किसानों की लड़ाई है, हम उनके साथ रहेंगे। जब ये वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे तब भी मैं गया था और हमेशा पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़ी है। जब ये जंतर मंतर पर किसान बैठे थे पंचायत, हम वहाँ भी जाकर बैठे थे, सबको मालूम है। तो ये लड़ाई सबकी है, किसी एक पार्टी की नहीं है। तो अगर राजनीति नहीं तो दोनों के गले में सफरन कलर है, केसरिया कलर है, इसका मतलब क्या है? क्या तो समाज का कलर है? आपको क्या तकलीफ है इस कलर से? समाज का कलर है, ये देश का कलर भी, देश का कलर है, ये देश का रंग है, केसरिया रंग तो केसरिया रंग देश का है। शिवसेना आपको बताना चाहता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से आया हूँ और टिकैत साहब का परिवार का छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से एक रिश्ता है। यूपी चुनाव पर रिश्ता है। सदाशिवराव भाऊ जो थे योद्धा, ये उनकी चिट्ठी है उस टाइम। सदाशिवराव भाऊ की चिट्ठी उनके परिवार को उस वक्त आई थी, बलिदान के। वो एक रिश्ता है उनका महाराष्ट्र के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के साथ। कि आपको बताना चाहता हूँ इस नाते ये भी आए
सर चुनाव नजदीक है और शिवसेना कितनी पार्टी मैंने कल बता दिया, लेकिन इस मंच पर मैं बोलना ठीक नहीं समझता है। फिर भी मैंने ये तय किया है, मेरे साथ राज्य प्रमुख अध्यक्ष जी है, 50 या 100 तक हम सीटें यहाँ लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और कोशिश भी हमारी रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिवसेना के विधायक रहें। क्या भाजपा से समर्थन की उम्मीद रखते हैं? भारतीय किसान यूनियन से समर्थन की उम्मीद रखते हैं? आपको क्या किसानों का समर्थन नहीं चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। सर आपका गठबंधन कांग्रेस से है, तो क्या कांग्रेस से ही आप चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, गठबंधन महाराष्ट्र में है। अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। सर आपको अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे आने वाले? अब पुलिस के लीडरशिप में सब लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव हो जाने दो, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ आपको दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। और चाहे ओपिनियन पोल कुछ भी बताए, ओपिनियन पोल की बातें या अफवाहें झूठी, परिवर्तन होने जा रहा है। सर आपको किसानों का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन योगी जी को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। वो अयोध्या से लड़ने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जा रहे हैं। राम जी का किसानों को आशीर्वाद नहीं है क्या? अच्छा, आप राम जी का आंदोलन में किसान नहीं मरे क्या? हमारे महाराष्ट्र से कितने किसान यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश से कितने किसान कर सेवक बनकर वहाँ गए थे और शहीद हो गए। आप क्या बात करते हो? लेकिन गोरखपुर सीट छोड़कर उन्होंने अयोध्या चुना है इस बार। देखिए, चाहे कोई अयोध्या में लड़े, चाहे मथुरा में लड़े, और किसी जगह पे। संजय जी, यूपी चुनाव में क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? क्या मैनिफेस्टो रहेगा यूपी चुनाव? जल्दी आपके सामने आ जाएगा, जल्दी आ जाए। नहीं, उद्धव जी की और राकेश टिकैत जी की जो बात हुई, क्या बात हुई दोनों में? एक तो जो बात बंद कमरे में हुई है, फोन पे बात, जो बात बंद कमरे में हुई है, दो नेताओं में हुई है, और तीसरा मैं था, तो आपके सामने मैं क्यों बताऊं? टिकैत जी क्या बात हो गई आपसे? आपने वहाँ पे उनकी क्या पॉलिसी है? उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ, यहाँ की किसानों की क्या पॉलिसी है हमारी, वो पूरी पॉलिसी हमारे देखो। अच्छा, उसके बारे में बताओ। जैसे बहुत से अपने हम बंगाल गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको पूरा अपना पूरी पॉलिसी का चार्ट हमको दिया। तो उद्धव जी ने भी यही कहा कि आप आओ, क्या क्या पॉलिसी हमारी चल रही है, ये पॉलिसी पूरे देश में चल रही है। तो चुनाव से पहले सिर्फ पॉलिसी पे बात हो गई? नहीं, चुनाव से नहीं संबंध, ये तो आए और उनका बहुत दिन से प्रोग्राम यहाँ पे था कि हम एक बार आएंगे और आपने आंदोलन जो करा उसके संबंध में यहाँ पाए। चुनाव तो पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपना काम करना चाहिए। आपका सपोर्ट नहीं, हमारा किसी को कोई सपोर्ट नहीं है ना, हमारा चुनाव तो वो है। ये तो चुनाव तो जिसको लड़ना है वो लड़ते रहते हैं, बहुत वो लड़ रहे हैं ये भी। लेकिन यह है कि जो किसान के मुद्दे पे भाई जहाँ पे इनकी सरकार है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे और वहाँ पे क्या और बेहतर हो सकता है। कोई यहाँ की पॉलिसी अगर ठीक होगी तो वहाँ बताएंगे, वहाँ की पॉलिसी ठीक होगी तो यहाँ की सरकार को हम बताएंगे। और हम हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हम सबसे मिलते हैं। अगर एक जगह की पॉलिसी ठीक होती है तो दूसरी जगह हम बताते हैं। हमने तो बताया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी और हरियाणा की पॉलिसी ठीक है, वहाँ पे उनकी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो क्या बिजली के रेट उत्तर प्रदेश से हरियाणा में कम है? वहाँ 15 रुपये हार्स पावर है जी, और यहाँ 175 है। हम तो कह रहे कि बिजली के रेट हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री है, हरियाणा के बराबर कर दो, तो हम तो धन्यवाद दे देंगे यहाँ की सरकार का। जिसकी भी कोई पॉलिसी ठीक है, हमें कोई गुरेज नहीं करने में, हम जाएंगे हर मुख्यमंत्री से देश के मिलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इलेक्शन लड़ने का, और नॉन पॉलिटिकल का काम है, हमारा काम है मूवमेंट करने का। हम जाएंगे और संजय जी का धन्यवाद हम करते हैं और शिवसेना का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आया, और हमेशा दिल्ली के आंदोलन को पूरी सरकार का सपोर्ट रहा है, महाराष्ट्र सरकार का हमेशा सपोर्ट दिल्ली के आंदोलन को रहा है। लेकिन अगर यूपी में आएंगे क्या संजय राउत जी? देखिए, हम लोग यहाँ आए हैं, ये उद्धव जी के आदेश से ही यहाँ आए। उद्धव जी आ जाएंगे। अच्छा, हमारा काम चल रहा है। टिकैत साहब का एजेंडा राजनीति का नहीं, मैं आपको बताऊं, और हम उनको आग्रह भी नहीं करें। लेकिन आपका तो एजेंडा राजनीति का है सर। जी हाँ,
हमारा जन्म ही राजनीति में हुआ है, अच्छा तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं दूसरा क्या करेंगे? राजनीति नॉन राजनीति वाले एक उस पा नहीं सकते। सबसे बड़े राज्य के चुनाव हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है विश्वसनीयता के साथ चुनाव हो। एक मांग उठती है चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, आप किसे सपोर्ट करें? बैलेट पेपर से। तो बाद में तो फिर जनता आप ही रोना रोएंगे अगर ईवीएम से होगा कि ये साहब जनता लड़वाओ। की मांग है कि बैलेट पेपर से करें। उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? बड़े नेता हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने बहुत कोशिश की। हम चुनाव आयोग तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि कैसे मशीन में गड़बड़ी होती है। और आपको मालूम है ये मशीन में गड़बड़ी होती है, ये रिसर्च हमने नहीं किया था, ये रिसर्च बीजेपी के नेताओं ने किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुंबई में किरीट सोमैया, बड़े बड़े वहाँ उनके मशहूर जो लोग हैं, ये लोगों ने सबसे पहले ये रिसर्च किया था, संशोधन किया था। ये मशीन ठीक नहीं है, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, मशीन सेट होती है, तो अभी कर लीजिए। महाराष्ट्र में सेट नहीं हुई सर बंगाल में सेट नहीं हुई। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ बैलेट पेपर पर करें। राम साहब आप यहाँ पे 50 या 100 सीटें लड़ने वाले हो, योगी जी के खिलाफ आप कैंडिडेट दोगे क्या? देखिए किसी के खिलाफ या समर्थन की बात नहीं है, मैं हमारा चुनाव लड़ने आया। तो मैं आपका चलो तो बीजेपी के तो खिलाफ क्या है ऐसा ना, है क्या, कोई संविधान में लिखा है क्या किसी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देना चाहिए? तो आप दोगे? हम अयोध्या में लड़ेंगे, ये महाराष्ट्र शिवसेना अयोध्या में लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेंगे? हैदराबाद से आए उन्हें आप बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये महाराष्ट्र से आए ये कौन सी टीम? हमें नहीं पता, हमें पॉलिटिकल आदमी लेकिन एक बात है, तो यहाँ पे ये धन्यवाद करने आए और हमने इनका धन्यवाद आपको करा। बताना ये चाहता दिल्ली के हूं। आंदोलन को महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट रहा है और जब जब भी यहाँ पे हमने बंद किया है तो महाराष्ट्र में बंद हुआ है। चाहे वो संगठन के लोग या हमारे संगठन के लोग खड़े हैं, जितने भी है संगठन के लोग हैं, वहाँ पे लोग हैं और हमने आपका बहुत सवाल मीटिंग का वहाँ जवाब पे मैं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो शिवसेना के बाद हुआ है। शिवसेना को 55 साल हुए और 55 साल से शिवसेना राजनीति में पूरी तरह, चाहे हम कहीं महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा चुनाव नहीं लड़े, इसका मतलब ये नहीं कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसी की टीम बनकर जाते हैं, चाहे हम चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हम हमारी जो आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा सर, यहाँ कट्टर हिंदुत्व की राजनीति काम करेगी और आपको देखा जा रहा है कट्टर हिंदुत्व की राजनीति जो आपकी छवि थी उससे आप दूर हो गए। आपको किसने कहा है? नहीं दिख रहा है कांग्रेस के साथ आने के बाद आरोप लगा है, राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे, हमारा प्रभाव है ना। आप ये क्यों नहीं बोल रहे? संजय जी, अगर कोई भी बड़ी पार्टी टिकैत साहब को टिकट देती है, क्या नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, हाँ आप अच्छे बड़े लीडर हैं, आप कर दो बिल्कुल आप साफ देखिए पत्रकार भी टिकैत साहब बहुत बड़े नेता हैं, देश के किसानों की आवाज है। जब टिकैत साहब यहाँ लड़ रहे थे तो पूरे विश्व के किसान संगठन उनके तरफ देख रहे थे। मैं तो कहूँगा उनको यूनो में जाना चाहिए, विश्व के किसानों की आवाज उठाने। लेकिन टिकैत साहब ने अपने कुछ प्रतिनिधि संसद में भेजने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन राकेश जी, आपको एक सवाल है, अगर शिवसेना यहाँ पे उम्मीदवार खड़ी करती है तो क्या किसान संगठन या किसान उनको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम भी नहीं हम समर्थन पूरा मांगेंगे, नॉन पॉलिटिकल है और हमारे से कोई समर्थन मांग भी नहीं रहा। हम कभी नहीं देखो मांगेंगे। नॉन पॉलिटिकल है और देश में नॉन पॉलिटिकल बना रहे संगठन और हर पॉलिटिकल पार्टी से हमारे संबंध रहे, हम अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं। हम पूर्ण रूप से सबको एक समान देखते हैं कि हम किसी भी मुख्यमंत्री से कभी भी नॉन पॉलिटिकल बैनर पर जाकर मिल सके। संजय जी ने तो कह दिया कि आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए, आपको ठीक है, इनका धन्यवाद है। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? देश के किसानों की आवाज है, विश्व के किसान उनकी तरफ देख रहे थे। कभी जाकर टिकैत साहब ने किसानों के बारे में यूनो में भाषण देना चाहिए कि क्या किसानों की हालत है देश में। राव साहब जो आउटगोइंग चल रहा है बीजेपी में से, नहीं छोड़ दीजिए, उनको पूछिए। चलिए धन्यवाद। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण
ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।